हाय फ्रेंड्स, और टेम्पल ऑफ इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ दिस एंड दैट के बारे में। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे कि यूज़ ऑफ दिस और दैट होता क्या है, इसका यूज कैसे होता है और इस पे सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, यूज ऑफ दिस एंड दैट। पहले हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ दैट क्या होता है और दिस इसके आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तो दैट का अर्थ वह होता है, इसका प्रयोग दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जब संकेत किया जाएगा तभी हम वहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। अगर संकेत किया हुआ ऐसा प्रतीत नहीं होगा, वहाँ हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए सेंटेंस होता क्या है, वो भी संकेत किधर होना चाहिए, निर्जीव चीज़ों की ओर। निर्जीव चीज़ों की ओर संकेत होना चाहिए, तभी हम यूज़ करेंगे दैट का। अब देखिए बनाने के नियम क्या होते हैं। बनाने का जो नियम होता है वो ध्यान से देखिए। जैसे लिख दिया, वह एक किताब है, वह एक किताब है। इसको बनाने के नियम क्या होते हैं, जैसे दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक ऐसे बनता है। अगर यही आ जाए वह एक किताब नहीं है, तो इज के तुरंत बाद सिर्फ नॉट का यूज़ कर दिया जाता है। हमेशा यही होता है, यही रूल्स भी होता है। तो दैट का यूज़ करते कहाँ हैं, तो दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए दैट का यूज़ होता है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब आगे स्लाइड में देखेंगे यूज़ ऑफ दिस क्या होता है। यूज़ ऑफ दिस, तो ध्यान से देखिए, यूज़ ऑफ दिस का अर्थ यह होता है, इसका प्रयोग जो होता है वो नज़दीक की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। दिस का अर्थ यह होता है, इसका प्रयोग नज़दीक की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे यह एक किताब है, यह एक किताब है, यह एक किताब है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, ए मीन्स एक और बुक मीन्स किताब। अगर इसी सेंटेंस को लिख दिया जाए, यह एक किताब, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए, यह एक किताब नहीं है, तो इसको बनाने का नियम होगा ये, दिस इज नॉट अ बुक। इज के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। अगर आ गया वाक्य में, बीच में अगर नहीं आ गया, तो इज के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करेंगे, बाकी सबका यूज वैसे ही होगा। तो यह हो गया दिस और दैट का यूज। एक बार फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। देखिए, दैट का अर्थ वह होता है, इसका प्रयोग दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे ये दो सेंटेंस हो गए, दैट इज़ अ डॉग, दैट इज़ अ लायन। बिल्कुल ऐसे ही बनता है, ज़्यादा कुछ इसमें देखना नहीं होता। अगर वह आ गया तो पहले हम दैट का यूज़ करेंगे, उसके बाद इज़ आएगा, उसके बाद जो होगा बीच में वो आ जाएगा। जैसे शेर है तो लायन आ गया, LION लायन, बस बात खत्म। अगर इस यहीं पे आ जाए तो वह शेर
नहीं है तो इज के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ कर देते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वैसे सेकंड स्लाइड है, दिस का अर्थ यह होता है, इसका प्रयोग नज़दीक की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। नज़दीक की वस्तुएं जितनी होंगी उनको संकेत करने के लिए दिस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में है, यह किताब है, दिस इज़ अ बुक, यह मेज है, दिस इज़ टेबल। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे इसके जो होगा वो एक्सरसाइज होगा, वो आपको एक्सरसाइज लगानी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा उस स्लाइड्स को, कम से कम 8 या 9 सेंटेंस होंगे, उनको आप खुद से तैयार करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, यही 8 सेंटेंस है जिनको सॉल्व करना है। पहला सेंटेंस है, वह एक किताब है, इसको बनाना है आप लोगों को। दूसरा है, वह एक मेज है। तीसरा, वह एक पेन है। चौथा, यह एक पेड़ है। पांचवा, यह एक स्कूल नहीं है। इसको ध्यान से बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। 6 नंबर, वह एक कुर्सी नहीं है। 7 नंबर में, यह एक हाथी नहीं है। और 8 नंबर में, यह एक घर है। अगर आप लोगों को और भी प्रैक्टिस करनी है तो खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप खुद से सेंटेंस डिसाइड करके और ऐसे ऐसे सेंटेंस लिख करके खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।